नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाइस पासा। ऐसा होता है डाइस, ठीक है भाई। और इसकी आज जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है डाइस की अपनी। पासा जो होता है वो इस तरीके से होता है, घन और पासा एक ही जैसे होते हैं। इस तरीके से पासे का फ्रेम होता है। इसमें बता दूं मैं आपको, प्रत्येक पासे में 6 फलक होती हैं साइड, 12 किनारे होते हैं और 6 क्या होते हैं, कोने होते हैं। 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं। तो एक घन में या पासे में 6 फलक होती हैं। सतह 6 कैसे होती है, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, है ना। 12 किनारे, ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, टोटल मिलाकर कितनी है, 12। कोने, कॉर्नर कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब इसमें सबसे पहले इसके बेसिक की बात हम करते हैं। बेसिक में सबसे पहली चीज़ इसमें होती है और वो होती है आपके साधारण पासा। साधारण पासा जिसे बोलते हैं सिंपल डाइस। क्या बोलते हैं भाई, सिंपल डाइस बोलते हैं, साधारण पासा। ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 आ जाए तो ऐसा पासा साधारण पासा कहलाता है। ठीक है भाई। तो याद रखना है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसा पासा साधारण पासा कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल बना रहा हूं बोर्ड पे। इस तरीके से ये डाइस है, ठीक है। इसमें 6 4 3। अब देखिए, 6 और 4 10, 4 और 3 7, 6 और 3 9। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 आ जाए, जैसे यहाँ आ रहा है 4 और 3 7, तो ऐसा पासा कौन सा पासा होता है भैया, साधारण पासा होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, साधारण पासे का एग्जाम्पल है। और सेकंड नंबर का जो पॉइंट होता है, ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट है सिंपल डाइस, साधारण पासा। और सेकंड जो बात आती है वो होती है स्टैंडर्डाइज, जिसे बोलते हैं हम मानक पासा। क्या बोलते हैं भाई, मानक पासा बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज मानक पासा। इसकी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल पहले की तरह, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं आए, 7 के अलावा कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, तो ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं आपको। ये इसका एग्जाम्पल है, 6 4 और आपके 2। अब देखो, 6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6। पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं आना चाहिए, 7 के अलावा कुछ और आ जाए, तो ऐसा पासा कौन सा पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। ठीक है। मानक पासे में पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं आता है ना, आमने सामने का योग आता है 7। इसमें लिख देता हूं, आमने सामने का योग 7 होता है। किसमें, मानक पासे में। किसमें भाई, मानक पासे में। तो याद रखना है, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है, आमने सामने का योग 7 होता है मानक पासे में। ये बात ध्यान रखनी है। तो पूरी क्लास देख लीजिए। ये दो चीज़ें, सबसे पहले साधारण पासा सिंगल डाइस के लिए काम आएंगी ये चीज़ें। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 7 आ जाए तो ऐसा पासा साधारण पासा कहलाता है।
और किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं आए, 7 के अलावा कुछ और आ जाए, तो ऐसा पासा क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। और मानक पासे में आमने सामने का योग 7 आता है, पड़ोस का योग 7 नहीं आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं बोर्ड पे, कुछ एग्जाम्पल इसी के लिए बना देता हूँ मैं, देखिए। और आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा तो साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है, ठीक है, ये बात पहचाननी है आपको, ठीक है। चलिए ये, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 6 के विपरीत क्या होगा। यहाँ इसमें पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। एक डायग्राम मैंने ये बना दिया, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, एक डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, और इसमें भी क्या पूछ लिया आपसे, पूछ लिया 6 के विपरीत क्या होएगा, है ना। चलिए अब देखिए, पहले तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 आ जाता है तो ऐसा पासा साधारण पासा कहलाता है। तो यहाँ 5 और 2 7 दिखाई दे रहा है पड़ोसी सतहों का योग, तो कौन सा पासा है ये बताइए आप? साधारण पासा है। कौन सा पासा है भैया? ये साधारण पासा है, ठीक है। और इसमें पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं आ रहा है, तो कौन सा पासा है ये? मानक पासा है। कौन सा पासा है भैया? स्टैंडर्डाइज मानक पासा है। मानक पासे में, स्टैंडर्डाइज में मैंने बताया था कि आमने सामने का योग 7 होता है। तो आपको ये देखना है कि 5 में कितना जोड़ूं 7 आ जाए? 2। तो 5 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। 4 में कितना जोड़ूं 7 आ जाए? 3। 4 के विपरीत 3 आएगा और 3 के विपरीत 4 आएगा। 6 में कितना जोड़ूं 7 आ जाए? 1। 6 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। तो याद रखना है, मानक पासे में आमने सामने का जो योग होता है वो कितना होता है? 7 होता है। पर साधारण पासे में स्थिति क्लियर नहीं होती है। टोटल अंक होते हैं 6। अरे कितने अंक होते हैं पासे में टोटल मिलाकर? 6। और 6 में से कौन कौन से दिख रहे हैं आपको बताइए? कौन कौन से दिख रहे हैं? यहाँ पर 5 दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है, यहाँ मुझे 2 दिख रहा है। कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं? 1 3 4, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 6 के विपरीत आंसर दे के आओगे 1 या 3 या फिर 4। मैं कहना ये चाहता हूँ कि साधारण पासे में स्थिति क्लियर नहीं होती है, हमेशा आंसर आएगा या में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 के विपरीत 1 या 3 या 4, 2 के विपरीत 1 या 3 या 4, 5 के विपरीत पूछ ले तब भी 1 या 3 या फिर 4, ऐसे। ये एग्जाम्पल थे सिंगल डाइस के लिए। तो कभी कभार क्या है कि सिंगल डाइस वाला एग्जाम्पल आ जाता है, साधारण पासा और मानक पासा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जिस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं उनकी बात हम करते हैं, किस तरह से एग्जाम्पल आते हैं। ये तो कभी कभार वाले थे सिंगल पासे वाले। अब जो रेगुलर आते हैं एग्जाम में उनकी बात करते हैं हम। देखिए फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पासे की 2 स्थितियां आपको देगा एग्जाम में इस तरीके से। पासे की 2 स्थितियां आपको बना के देगा एग्जामिनर एग्जाम में इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। दो 3 4, इसकी जगह एक काम करते हैं, इसको हटाओ और 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और यहाँ लिख दो 6, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दो और यहाँ कितना लिख दो? 5। ये पासे की 2 स्थितियाँ एग्जाम में आएंगी और आपसे किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे? आपसे पूछेगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो पूछा है उसमें पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, या 2 के सामने क्या होगा, या 2 के अपोजिट क्या होगा, है ना, एक ही बात है। 6 के विपरीत क्या होगा, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है? 3 के विपरीत क्या होगा। पासे की 2 स्थितियां दिखाई जाती हैं इस तरीके से, और विपरीत आपसे पूछता है क्या क्या विपरीत होंगे, और वो आपको बताने हैं विपरीत यहाँ पर कौन कौन से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में दिखाई देता है। हमारा काम ये रहेगा, हमें ये देखना है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों पासे में क्या चीज़ हमें कॉमन दिखाई दे रही है। हम अगर देखते हैं ध्यान से तो दोनों पासे में मुझे जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? 3।
3 दिखाई दे रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक 6 का बॉक्स बनाना पड़ता है ऐसे, और जो भी चीज़ दोनों पासे में है उसको स्टार्टिंग में ऊपर नीचे लिखना पड़ता है ऐसे। तो दोनों पासे में 3 कॉमन है, तो स्टार्टिंग में मैंने 3 लिख दिया। तो हमेशा याद रखना है, ऐसा एग्जाम्पल जब भी आए तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा 6 का, कॉमन के नीचे कॉमन रखना पड़ेगा, दोनों में कॉमन 3 है, 3 के नीचे 3, और कॉमन से चलना है क्लॉकवाइज। कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद नंबर किसका है? 6 का, और 6 के बाद नंबर कितना है? 2 का। तो कॉमन के नीचे कॉमन रखना है हमेशा, और कॉमन से चलना है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। यहाँ भी देखो कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ रहा है भैया? 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आ रहा है भैया? 5। क्लियर है? यहाँ पर देखिए भाई, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और कॉमन के विपरीत हमेशा वह बिंदु या वह अंक होता है जो आकृति में दिखाई नहीं देता है। तो 1 से लेके 6 तक में कौन सा नंबर गायब है जो दिखाई नहीं दे रहा है? 4। तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 होगा। ठीक है भाई? तो याद रखना है, जब भी 2 पासे वाला एग्जाम्पल दिखे तो एग्जाम में सबसे पहले ये देखना है क्या चीज़ कॉमन है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 3 कॉमन है। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है आपको, कॉमन के नीचे कॉमन रखना है, कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है। ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत, और कॉमन के विपरीत हमेशा जो नया अंक होता है वही आता है। ये बात ध्यान रखना, कॉमन के विपरीत हमेशा नई चीज़ आती है। अब सभी के आंसर दीजिए। 2 के विपरीत आंसर क्या दे के आओगे आप बताइए? 5। 6 के विपरीत आंसर क्या दे के आओगे? 1। 3 के विपरीत आंसर क्या दे के आओगे? 4। सभी के आंसर आ चुके हैं। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का ही, अगला एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे आपके लिए बना रहा हूँ 2nd नंबर पे। वापस से पासे की 2 स्थितियाँ दिखा रहे हैं, पासे की 2 स्थितियाँ दिखा रहे हैं अपन वापस से। डॉलर, ट्राइंगल, परसेंटेज, ट्राइंगल, हैश और ये डेल। ठीक है? आपसे क्या चीज़ पूछी है? फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल आपसे पूछा है, बिल्कुल पहले के जैसा ही है। डॉलर के अपोजिट क्या होगा? सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है, आपसे पूछा है परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा? थर्ड नंबर का एग्जाम्पल जो है वो आपसे पूछा है ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा। ये सॉल्व करना है आपको। चलो ट्राई करो। एक बॉक्स बनाएंगे पहले की तरह 6 का, कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन से क्लॉकवाइज। तो तरीका वही है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा 6 का, कॉमन के नीचे कॉमन रखिए। क्या चीज़ कॉमन है देख के बताइए? दोनों में ट्राइंगल कॉमन है, ट्राइंगल के नीचे ट्राइंगल। कॉमन से कैसे चलना होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चले तो क्या आएगा? परसेंटेज आएगा पहले, तो परसेंटेज के बाद क्या आएगा? डॉलर आएगा। यहाँ भी कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हैश आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो डेल आएगा। कहना ये चाहता हूँ मैं आपसे कि ये विपरीत है एक दूसरे के, ये विपरीत है एक दूसरे के, और इसके विपरीत, इसके विपरीत। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एग्जामिनर ऑप्शन देगा आपको ऐसे, ऐसे ऑप्शन देगा। डेल, बी पे दे देगा हैश, सी पे दे देगा आपको डॉलर, और डी पे दे देगा प्लस। हमेशा मैंने बताया था कि भाई कॉमन के विपरीत हमेशा नई चीज़ आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन की मदद से आप आंसर लेंगे। फिलहाल डॉलर के अपोजिट क्या आ रहा है? डेल आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। परसेंटेज के अपोजिट क्या आ रहा है? हैश आ रहा है। और ट्राइंगल के जो अपोजिट आएगा वो ऑप्शन को देख के होगा। ऑप्शन में जो भी नया चिन्ह दिया होगा वही कॉमन के अपोजिट माना जाएगा, और आंसर क्या है? डी। तो ऑप्शन को देख के होगा, और अगर ऑप्शन में नया चिन्ह नहीं दिया है तो इसका आंसर आएगा आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अधूरी है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है ये, 2 पासे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल
थर्ड नंबर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न तो यही पूछा है आपसे कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। ये 2 तरह के प्रश्न पूछे गए। पहले तो क्या था कि भाई सिंगल कॉमन था तो 6 का बॉक्स बना लिया करते थे। जब एक ही कॉमन होता है तो 6 का बॉक्स बनाते थे और कॉमन से चलते थे क्लॉकवाइज। पर यहाँ डबल डबल कॉमन है। क्या क्या चीज़ कॉमन है? 3 6 3 6, 2 कॉमन है। एग्जाम में जब भी ऐसा हो जाए कि 2 कॉमन आ जाएं तो हमेशा याद रखना डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाते हैं। तो 2 के विपरीत आंसर तो क्या दे के आओगे आप? 4। तो याद क्या रखना है? डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाते हैं। अब बात आती है 6 के विपरीत की। अब 6 के विपरीत में भैया या तो ऑप्शन में नया अंक लिख के देगा, एक नया अंक होगा वही 6 के विपरीत माना जाएगा, या फिर लिख के देगा जानकारी अधूरी है, इनमें से कोई नहीं, आंकड़े अधूरे हैं, वो आंसर लिया जाएगा। फिलहाल तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाते हैं। ऐसे होगा। देख लो पूरी क्लास। नेक्स्ट, सिंगल कॉमन वाले हमने सीख लिए, बॉक्स बना के क्लॉकवाइज चलते हैं। डबल कॉमन वाले भी हमने सीख लिए, डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है, जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और अब ऐसा एग्जाम्पल भी आता है जब कुछ भी कॉमन नहीं देता, कुछ भी कॉमन लिख के नहीं देगा, ऐसा एग्जाम्पल भी एग्जाम में आता है। कैसे? जैसे ये बना रहा हूँ मैं, देखिए आप, इस तरीके से जब कुछ भी लिख के नहीं देगा, यहाँ तो गुलाबी, यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर काला, यहाँ पर पीला, यहाँ पर नीला, यहाँ पर हरा, अलग अलग सब में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ना तो सिंगल कॉमन मिलेगा, ना डबल कॉमन मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और इसमें आपसे पूछा गया है, पहले तो पूछा है गुलाबी के विपरीत क्या है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है हरा के विपरीत क्या है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है नीला के विपरीत क्या है। ठीक है भाई। अब मेरी बात सुने पूरी क्लास। यहां पर जब भी कुछ भी कॉमन ना हो, जैसा कि ये रहा, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ऊपर ऊपर की सतह, सामने सामने वाली सतह, बगल बगल वाली सतह एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है। ये नियम कब काम में आता है? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब के लिए। तो गुलाबी के विपरीत आंसर क्या दे के आएंगे आप? सफ़ेद दे के आएंगे। हरा के विपरीत आंसर क्या दे के आएंगे आप? पीला दे के आएंगे। और सुनो, नीला के विपरीत आंसर क्या दे के आएंगे आप? काला दे के आएंगे। लो जी, हो गया सॉल्व। तो ये नियम जब काम आता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होते हैं। तो 2 पासे में सिर्फ 3 ही तरह के नियम काम में आते हैं। याद दिला देता हूँ। सिंगल कॉमन, बॉक्स बनाना पड़ता है 6 का, क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, फिर कॉमन निकालते हैं। दूसरा जो नियम था वो डबल कॉमन वाला नियम था। मैंने बताया था कि डबल कॉमन से डबल कॉमन हमेशा कट जाते हैं, जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और जो थर्ड नंबर का नियम है ये बिना कॉमन वाला नियम है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ऊपर ऊपर, बगल बगल और सामने सामने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है।
अब एग्जाम्पल इसी दो पासे वाले एग्जाम्पल पे बात करते हैं, किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं दो पासे में। देखिए ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल आता है। आपसे पूछा गया है कि जब एक तल में होगा तो कौन सी संख्या ऊपर होगी, यानी एक के अपोजिट पूछा है कौन सा होगा। अब इनमें पहले तो यूँ देख के बताइए कितने कॉमन है, सिंगल कॉमन है कि डबल कॉमन है? सिंगल कॉमन है, और सिंगल जब कॉमन होता है तो बॉक्स कितने का बनाते हैं आप? 6 का बनाते हैं। कितने का बॉक्स बनाते हैं? 6 का। कॉमन के नीचे कॉमन रखते हैं, कॉमन से हमेशा चलना पड़ता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। 1 के बाद 3, 3 के बाद नंबर किसका है? 5 का। 1 के बाद 6 और 6 के बाद नंबर किसका है भाई? 2 का। ये विपरीत हैं स्टार्टिंग के आपस में एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और कॉमन के विपरीत जो अंक गायब है, कौन सा अंक गायब है? देखो 1 से लेके और 6 तक में कौन सा गायब है? देख के बताएं आप। 4 गायब है। क्या गायब है भाई? 4 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1। करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे वो क्या दे के आएंगे? 4। देखिए भाई ऐसे होगा। तो तरीका वही है, सबसे पहले कॉमन देखना पड़ेगा। सिंगल कॉमन होगा तो कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन से क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो यहाँ पर 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, और कॉमन के विपरीत वह होगा जो आकृति में नहीं दिखेगा, और वो नंबर था अपना कौन सा? 4। लीजिए भाई हो गया सॉल्व। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको भी आप ट्राई करिए, बिल्कुल वैसा ही है। जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी? पहले तो देख के बताइए। डबल डबल कॉमन है इसमें, और डबल डबल जब भी कॉमन हो तो क्या तरीका बताया था मैंने, याद है आपको? डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है। तो यहाँ पर 6 3 से 6 3 कट जाता है, जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यही बात थी ना अपनी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जब 2 तल में होगा तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? तो 2 के विपरीत क्या आएगा भैया? 4 आएगा। लो आंसर आएगा 4। ऐसे होगा। तो नियम वही है, डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए इसको ट्राई करिए। दिल वाली आकृति के विपरीत क्या होगा? आप ट्राई करिए। कितने कॉमन है इसमें? पहले तो यूँ देखो, सिंगल कॉमन है। सिंगल कॉमन के लिए बॉक्स ऐसे बनता है, ऐसे स्टार के नीचे स्टार, क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, याद है आपको? क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से आएगा सर्किल और यहाँ से आएगा स्क्वायर। यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? डार्क स्क्वायर आएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या आएगा भैया? दिल आएगा। ठीक है। अब ये विपरीत हैं एक दूसरे के, ये विपरीत हैं एक दूसरे के, और कॉमन के विपरीत हमेशा नई आकृति आती है। पर फिर भी आपसे प्रश्न क्या पूछा है? किसके विपरीत पूछा है? पढ़िए आप एक बार। आपसे पूछा है दिल वाली आकृति के विपरीत क्या होगा? तो दिल वाली आकृति के जो विपरीत होगा वो स्क्वायर होगा, लाइट। करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे आप? डी ऑप्शन दे के आएंगे। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, पूरी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसको ट्राई करें आप सभी और फिर सॉल्व मैं करता हूं। जब 3 तल में होगा तो कौन सी संख्या ऊपर होगी, ये आपसे पूछा गया है। जब 3 तल में होगा तो कौन सी संख्या ऊपर होगी, ये पूछा गया है। कॉमन कितने हैं इसमें आप देखिए, 5 और 2। 5 बिंदु कॉमन है, 2 बिंदु कॉमन है। मैंने क्या समझाया था कि डबल कॉमन से हमेशा डबल कॉमन को काट देना है। यही बात थी अपनी। अरे क्या बात थी अपनी कि डबल कॉमन जब भी आए तो डबल कॉमन से डबल कॉमन को काट देना। तो जाहिर सी बात है 5 2 से 5 2 आप काट देंगे और जो रह जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 3 बिंदु के विपरीत आएगा 4 बिंदु। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन को देखकर करेक्ट आंसर क्या दे के आएंगे भैया? सी ऑप्शन। लो जी हो गया सॉल्व। ऐसे होगा ये। हाँ भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये 5th नंबर का एग्जाम्पल है। आपसे पूछ रहा है जब एक तल में होगा तो कौन सी संख्या ऊपर होगी। आप देख के बताइए पहले कॉमन कितने इसमें। डबल कॉमन की कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो अच्छे से तो। मैंने कहा था डबल कॉमन से, क्या बताया था भाई? डबल कॉमन से डबल कॉमन हमेशा कट जाता है और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं।
तो यहाँ पर 4 6 से 4 6 काट दिया, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5, 1 के विपरीत पूछा है तो आंसर क्या दे के आओगे भैया? 5। लो जी, ऐसे हो रहा है, देखो। तो बहुत ही आसान है, वही 3 नियम काम करेंगे, सिंगल कॉमन, डबल कॉमन और जब कुछ भी नहीं हो कॉमन। क्लियर है? और तरीका क्या था? क्या तरीका था? जब सिंगल कॉमन आता है तो 6 का बॉक्स बनाते हैं, डबल कॉमन आता है तो डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो ऊपर ऊपर, सामने सामने, फ्रंट फ्रंट, एक दूसरे के अपोजिट अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट, चलिए, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है आप देख के बताइए। सिंगल कॉमन है या डबल कॉमन है वो देखिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ सिंगल कॉमन दिखाई दे रहा है, बॉक्स बनेगा 6 का। अरे कितने का बॉक्स बनेगा? 6 का बॉक्स बनेगा। कॉमन के नीचे कॉमन, 4 के नीचे 4, क्लॉक वाइज चलना है 2 1, यहाँ से क्लॉक वाइज चलना है 3 5, विपरीत विपरीत, गायब क्या है भाई? गायब। अरे कौन सा अंक गायब है? 1 से लेके 6 तक में 6 गायब है। तो क्या पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है। फिलहाल जो 3 के विपरीत आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लो जी, ऐसे सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल हैं और बहुत आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, 7 से 9। यहाँ पर पहले देखिए कॉमन कितने हैं। सिंगल कॉमन है कि डबल कॉमन है? सिंगल कॉमन है। सिंगल कॉमन का मतलब ये है कि बॉक्स बनेगा आपको कितने का? ये है ना। और 3 बिंदु के नीचे 3 बिंदु, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे 1 बिंदु, क्लॉकवाइज चलेंगे 5 बिंदु, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे 6 बिंदु, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे कितने बिंदु? 2 बिंदु। ये अपोजिट और इसके अपोजिट 4 बिंदु। सबके आंसर देने। तो 5 के अपोजिट पूछा गया है, 5 बिंदु के अपोजिट क्या होगा? 5 बिंदु के अपोजिट 2 बिंदु होगा भाई। 2 बिंदु किस ऑप्शन पे? ए ऑप्शन पे। ठीक है, और भी आगे के प्रश्न इसी तरीके से होंगे। यहाँ पर 1 बिंदु के अपोजिट पूछा है। देखिए भाई, 1 के अपोजिट कितना आ रहा था? 6। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका? 6 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पूछा है 3 के विपरीत क्या है? कॉमन के विपरीत क्या था देखना, नया 4 बिंदु। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा कितना बिंदु? कितना बिंदु? 4 बिंदु। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। स्टार्टिंग में बेसिक बताया था, मैंने आपको कहा था कि किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 आ जाता है तो साधारण पासा होता है, और 7 के अलावा कुछ और आ जाए तो मानक पासा होता है। मानक पासे में आमने सामने का योग 7 होता है, याद है? तो ये 7 योग नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा पासा है? सबसे पहले मानक पासा। अरे कौन सा पासा है ये? मानक पासा है। ठीक है, अब 3 में कितना जोड़ूं, 5 में कितना जोड़ूं जो 7 आ जाए? 2 बिंदु। कितना जोड़ूं 7 आ जाए? 4 बिंदु। कितना जोड़ूं 7 आ जाए? 6 बिंदु। तो 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 2। 1 के विपरीत पूछा गया है तो आंसर क्या दे के आओगे? 6 बिंदु। ये करेक्ट आंसर है। यहाँ 5 के विपरीत पूछा गया है तो आंसर क्या आएगा? 2 बिंदु। पासे की 3 स्थितियां दिखाएगा एग्जाम में एग्जामिनर। ऐसे देख लीजिए आप, यहाँ 2 के अपोजिट आपसे पूछा है क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या होगा ये पता करना है। और अब मेरी बात सुने, तीनों पासों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। पहली बात तो ये याद रखेंगे, आप तीनों पासों को अगर चाहते भी हो कि एक साथ सॉल्व करें तो तीनों पासों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। 2-2 करके आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। पहले दूसरे से आंसर निकालिए, नहीं आए तो दूसरे तीसरे से आंसर निकालिए, नहीं आए तो पहले तीसरे से आंसर निकालिए। 2-2 पासे करके आपको आंसर निकालने हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए मेरी, है ना। और दूसरी बात कि 2 पासे वाले नियम वही काम में आते हैं। कौन सा? या तो सिंगल कॉमन जब बॉक्स बनाते थे 6 का, या फिर डबल कॉमन, वही नियम आपके काम आएंगे। एक बिना कॉमन वाला नियम और था 2 पासे में, उसको कभी भी 3 और 4 पासे में लागू नहीं करना है। तो वापस सुनिए,
तीन पासे जब भी आ जाएं तो तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, दो दो करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और दो पासे वाले में वही पहली क्लास वाला नियम, या तो सिंगल कॉमन होगा तो 6 का बॉक्स बना के क्लॉकवाइज चलेंगे आप, है ना, और डबल कॉमन होंगे तो डबल कॉमन से डबल कॉमन को काट देना, और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के क्या बताए थे मैंने, अपोजिट बताए थे, याद है आपको। तो वही दो नियम काम में आ जाएंगे। इनका भी क्रम होता है, पहले दूसरे से आंसर निकालना है, आंसर अगर नहीं आता है तो दूसरे तीसरे से आंसर निकालिए, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है तो पहले और तीसरे से आंसर निकालिए, आंसर आएगा जरूर। क्लियर है, चलना क्रम में, पहला दूसरा, नहीं आए तो दूसरा तीसरा, नहीं आए तब पहला तीसरा, आंसर आ जाएगा। क्रम में चलने की क्यों बोल रहा हूं, कभी कभार ऐसा होता है किसी प्रश्न का उत्तर इन दोनों पासे से जो आ रहा है, इन दोनों पासों से वही उत्तर निकालेंगे तो अलग आएगा, तो ऐसी सूरत में पहले वाला सही मानता है एग्जामिनर। तो क्रम याद रखना, पहला दूसरा, नहीं आए तब दूसरा तीसरा, नहीं आए आंसर तो पहला तीसरा, ठीक। और जब पहले दूसरे पासे से ही आंसर आ जाए आपका तो अगले पासे के पास जाना नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए कैसे, पहले और दूसरे पासे में अगर मैं देखता हूँ तो क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है मुझे, 6 दिखाई दे रहा है कॉमन। मैंने कहा था सिंगल कॉमन जब भी आता है तो कॉमन के नीचे कॉमन को रखना पड़ता है, 6 के नीचे 6, और कॉमन से चलना पड़ता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, यहां भी कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है, 6 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब देखिए पूरी क्लास, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यहां 6 के विपरीत मैंने कहा था जो अंक गायब होता है वही कॉमन के अपोजिट माना जाता है। अब इन दोनों पासे में कौन सा अंक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी क्लास देखें, 2, क्या दिखाई नहीं दे रहा, 2, तो 2 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 2 होगा, ठीक है। जब पहले दूसरे पासे से आंसर आ गया है तो अगले पासे को देखना ही नहीं है, क्रम याद रखेंगे, पहला दूसरा, नहीं आए तो दूसरा तीसरा, नहीं आए तो पहला तीसरा, आंसर आएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ 2 के विपरीत जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगला एग्जाम्पल इसी तरीके से आप सभी को ट्राई करना है, ये जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही, और कॉमन के अपोजिट जब चिन्ह आ जाते हैं तो तीसरे पासे में जो भी कॉमन है उसके अपोजिट क्या आ रहा है वो तीसरे पासे में देख के आंसर निकालने पड़ते हैं, है ना, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो पहले दूसरे पासे की अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट और सेकंड की, तो इसके लिए कॉमन क्या है, कॉमन इन दोनों में आ रहा है ट्राइंगल, त्रिभुज, कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन से कैसे चलना पड़ता है, हमको क्लॉकवाइज चलना पड़ता है घड़ी की दिशा में, यहाँ हैश, यहाँ 0, और यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे क्रॉस, और यहाँ स्क्वायर। ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है, और कॉमन के विपरीत जो गायब होता है, गायब क्या है, गायब क्या है, एरो, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले हैश के अपोजिट क्या है, हैश के अपोजिट क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई, परफेक्ट आंसर आएगा इसका तो बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, इससे रिलेटेड फिर आगे वाले एग्जाम्पल हैं उनकी भी हम बात करेंगे, पर सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से ये अपोजिट आए हैं। अच्छा, मैंने ये भी कहा था, फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ कि अगर पहले और दूसरे पासे से आंसर आ जाए तो दूसरे और तीसरे और पहले और तीसरे के पासे के पास नहीं जाओगे, ठीक है। अगर पहले दूसरे से आंसर नहीं आ रहा है तब अगले पासे के पास जाना है, अदरवाइज अगले के पास जाना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इसी में पूछा है एरो के अपोजिट क्या आएगा। अब आप देखिए एरो के अपोजिट क्या आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है, तो ट्राइंगल कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये वही एग्जाम्पल है जिसका 23 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो बताइए स्क्वायर के अपोजिट क्या आएगा। आप डायग्राम पे जाइए, स्क्वायर के अपोजिट क्या आ रहा है, सर्किल आ रहा है, 0 आ रही है, तो परफेक्ट जो इसका आंसर दे के आओगे वो क्या दे के आओगे, आप डी ऑप्शन दे के आओगे। लो जी भाई,
तो 3 पासे वाले का तरीका फिर याद दिला रहा हूँ, पहला दूसरा, नहीं आए तो दूसरा तीसरा, नहीं आए तो पहला तीसरा, है ना। और अगर पहले दूसरे पासे से आंसर आ जाता है तो अगले पासे के पास जाना ही नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दो पासे में वही 2 नियम काम आएंगे, एक तो सिंगल कॉमन, एक डबल कॉमन। बिना कॉमन वाला नियम सिर्फ 2 पासे तक लागू है, उसको कभी भी 3 और 4 पासे में आपको नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आईएएस के एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, ये बात थी 2013 की। 2013 का आईएएस का एग्जाम था और यहाँ पर पासे की 3 स्थितियाँ दिखाई गई थी। देखो लिखा हुआ है कि एक घन के 1 से लेकर 6 तक के अंक चिन्हित किए गए हैं और घन के 3 दृश्य नीचे दिखाए गए हैं। ये 3 आकृतियां घन की दिखाई गई थी आईएएस का जो एग्जाम था 2013 का उसमें। और उसके बाद कह रहा था घन पर क्रमशः ए और बी पर चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। ऑप्शन को देख के होगा ये। पहली बात तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ 5 है। इनको देख के आपको पहली बात तो सारे के सारे कॉमन निकालने कि कॉमन क्या क्या है, और कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हुए अपोजिट निकाल लें। अपोजिट जब निकाल लोगे सारे तो ए और बी के स्थान पर, यानी इन 3 से ये स्थिति बनी है, तो ए और बी के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है वो आपको पता करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं पहले और दूसरे पासे पे अगर फोकस करता हूँ तो पहले और दूसरे पासे में क्या चीज़ कॉमन है, देख के बताइए आप। पहले दूसरे पासे में क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है। कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं, 4 आएगा, 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 2 आएगा। ये विपरीत हैं एक दूसरे के, ये विपरीत हैं एक दूसरे के, और इसके विपरीत गायब, इसके विपरीत गायब जो है वो क्या है, इसके विपरीत जो गायब है वो क्या है, आप देखिए 6 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5। तो 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1 होगा। अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखें, अगर बात समझते हैं हम, तो यहाँ पर 5 इधर वाली सतह पर 5 है, इधर वाली सतह पर 5 है, तो 5 के विपरीत क्या होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। मेरी बात सुने, इधर वाली सतह पर 5 है तो 5 के अपोजिट में क्या होगा वो हमको पता करना है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि यहाँ इधर वाली सतह पर जब 5 है तो 5 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, मुझे 1 दिखाई दे रहा है। 5 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, 1। कहना ये चाहता हूँ कि 5 के इधर वाली सतह पर 1 आएगा, 5 के विपरीत 1 दिखाई दे रहा है तो इधर वाली सतह पर 1 आएगा, तो ए और बी के स्थान पर तो 1 नहीं आ सकता। अरे ए और बी के स्थान पर 1 आएगा क्या, ए और बी के स्थान पर तो 1 नहीं आ सकता है। तो ऐसी सूरत में ए और बी के स्थान पर कौन सा यहाँ पर आएगा वो आपको पता करना है। अगर यहाँ देखा जाए तो जिस ऑप्शन में 1 लिखा है वो आंसर नहीं होना चाहिए, इसमें 1 लिखा है आंसर नहीं होगा, इसमें 1 लिखा है आंसर नहीं होगा, इसमें 1 लिखा है आंसर नहीं होगा। तो ए और बी के स्थान पर संभावित क्या आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल आईएएस का 2013 का एग्जाम्पल था, उसमें ये सॉल्व हुआ था ऑप्शन को देख के। कैसे सॉल्व हुआ था भाई, ऑप्शन को देख के। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर कि इधर वाली सतह पर 5 है तो 5 के विपरीत क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 1 ए और बी के स्थान पर तो नहीं आ सकता, तो जिस ऑप्शन में 1 लिखा है वो कटेगा। तो बी, सी और डी 3 ऑप्शन कट गए हैं, तो आंसर क्या बचेगा, ए ऑप्शन बचेगा। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ये है। अब पासे कितने स्टार्ट हो गए देख लीजिए, 4। अभी तक कितने पासे चल रहे थे, 3 पासे वाले एग्जाम्पल चल रहे थे, और अब कितने पासे स्टार्ट हो गए हैं, 4 पासे स्टार्ट हो गए हैं। अब एक बात याद रखें, 4 पासे के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, और जैसे कह रहा हूँ वैसे ध्यान रखोगे तो हमेशा आंसर आएगा। 4 पासे परेशान नहीं करेंगे, सबसे कठिन 4 पासे ही होते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जब भी 4 पासे वाला एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो कभी भी चौथे पासे को मत देखना। मान के चलो ये चौथा पासा है ही नहीं, सिर्फ कितने को देखना, शुरू के 3 को देखना। और 3 वाला तरीका मैं बता चुका हूँ पिछले एग्जाम्पल में
कि जब भी 3 आ जाएं तो पहला दूसरा, नहीं आए तो दूसरा तीसरा, नहीं आए तो पहला तीसरा, आंसर आएगा जरूर। तो कहना ये चाहता हूं कि 4 पासे वाले में कभी भी चौथे पासे को मत देखना, सिर्फ 3 पासे को देखना है। और 3 पासे वाला तरीका वही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, नहीं आए तो पहला तीसरा, और आंसर आएगा जरूर, है ना। कैसे? पहले दूसरे में देख के बताइए क्या चीज़ कॉमन है, जल्दी बताओ। हाँ 4, तो 4 के नीचे 4 क्लॉकवाइज चलना है आपको, 4 के बाद 5 6 क्लॉकवाइज, 1 2 विपरीत विपरीत, और इसके विपरीत क्या है बताइए आप। अरे क्या है विपरीत? 3 है। अब कहना ये चाहता हूं कि यहां पर आंसर आपको निकालना है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत आएगा 4। 3 के विपरीत क्या आएगा भाई? 4 आएगा। देखिए 3 के विपरीत आ गया 4, और मैंने कहा था पहले दूसरे पासे के अगर आंसर आ जाता है तो अगले पासे को चेक नहीं करना है, ठीक है। दोबारा याद दिला रहा हूँ, 4 पासे वाले एग्जाम्पल में चौथे पासे को कभी भी मत देखना, सिर्फ 3 पासे को देखना। और 3 पासे वाला तरीका वही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, नहीं आए तो पहला तीसरा। पहले दूसरे पासे से सारे विपरीत आ चुके हैं, फिलहाल 3 के विपरीत पूछा है, तो आंसर क्या दे के आएंगे हम? 4। ऐसे होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 है तो तल में क्या होगा। इसका मतलब 5 के अपोजिट पूछा है भैया, ये आपको ट्राई करना है। इसमें मैंने कहा था 4 पासे जब भी आ जाएं चौथे पासे को हटा देना, 3 पासे को देखना। 3 पासे का तरीका वही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, नहीं आए तो पहला तीसरा। शुरू हो जाओ, आएगा जरूर, ट्राई करें। तो सबसे पहले हम पहले दूसरे पासे की बात करते हैं। तो पहले दूसरे पासे की अगर बात कर रहे हैं तो आप बताइए देख के मुझे क्या चीज़ कॉमन है। दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? 3। क्लॉकवाइज चलना है आपको, 2 4, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, क्या आएगा? 1 5, विपरीत है, विपरीत है, और इसके विपरीत, अरे क्या गायब है? 3 के विपरीत क्या गायब है? देखना एक बार, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, और 6 गायब है। तो यहाँ पर 5 के विपरीत पूछा है, तो आंसर क्या दे के आओगे भैया? 4। लो जी, हो गया सॉल्व। तो बस हमेशा याद रखना, चौथे पासे को कभी मत देखना, 3 पासे को देखना, और 3 पासे को सॉल्व करना भली बात आपको आता है, बहुत अच्छी तरह आपको समझा चुका हूँ मैं। अगला एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा भाई। पासे को खोल के रखा जाता है इस तरीके से, ये थोड़े से अलग टाइप के एग्जाम्पल अब स्टार्ट हो चुके हैं। पासे को खोल के रखा जाता है ऐसे, है ना। पासे को खोल के रखा गया है और आपसे पूछा जाएगा विपरीत क्या होंगे। हमेशा याद रखना, जब 4 सतह एक ही लाइन में होती हैं तो पहला और तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जब 4 सतह एक लाइन में होंगी तो पहली तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, दूसरी और चौथी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, और जो रह जाएंगी वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाएंगी। मतलब बी के विपरीत डी होगा, डी के विपरीत बी होगा, सी के विपरीत ई होगा और ई के विपरीत सी होगा, ए के विपरीत एफ होगा और एफ के विपरीत ए होगा। किसके विपरीत पूछा है? बी के। क्या आंसर दे क्या होगे? डी। लो जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो 4 सतह जब एक लाइन में होती हैं तो इस तरीके से आपको निकालने पड़ेंगे अपोजिट। ये तरीका होता है, जब 4 सतह एक लाइन में होंगी तो विपरीत कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर भी 4 सतह एक लाइन में हैं, और जब भी 4 सतह एक लाइन में होती हैं तो पहली तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, दूसरी चौथी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, और जो रह जाती हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाती हैं। तो 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1। किसके विपरीत पूछा है? 2 के। तो करेक्ट आंसर क्या दे के आओगे आप? 4 दे के आओगे। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, चलो अब तक तो क्या था भाई, 4 सतह एक ही लाइन में हुआ करती थी, और यहाँ पर डायग्राम को जब आप देखते हैं तो 3 3 सतह एक ही लाइन में।
4 सतह जब एक लाइन में होती हैं तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब मैं तरीका ऐसा बताऊंगा जब 3-3 सतह एक लाइन में होती हैं। ये 3 सतह एक लाइन में, ये 3 सतह एक लाइन में, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं और जो रह जाएं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाती हैं। तो 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2। तो 2 के विपरीत आंसर क्या आएगा भाई? 5 आएगा। करेक्ट आंसर जो देख के आएंगे वो डी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये बिल्कुल ही अलग एग्जाम्पल है और बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होगा। इसका क्या तरीका होता है मैं सिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर अभी तक जो एग्जाम्पल कराए थे उनमें या तो 4 सतह एक ही लाइन में हुआ करती थी या 3-3 सतह एक ही लाइन में हुआ करती थी, तो बड़े आराम से हम आंसर निकाल लिया करते थे। पर यहाँ पर 3 सतह सिर्फ एक ही बार है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल जब भी आता है तो यह हमेशा इसको फोल्ड करके देखना पड़ता है। ये मान के चलें एक तरह से कागज़ पे आकृति है ये, और इस कागज़ को अगर ऐसे मोड़ेंगे तो 4 किससे ढकेगा? 3 से। इसका मतलब ये 4 सतह इस तरीके से एक लाइन में आपको दिखाई देंगी ऐसे। 5, 2, 4 किससे ढकेगा? 3 से और ये 6। अगर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाए और ये ऐसे ही होगा जैसे बता रहा हूँ, आकृति फिक्स है, इनमें बस नंबर चेंज होते हैं, अपोजिट पूछता है ना। तरीका सीख लो। यहाँ पर जब इसको फोल्ड करेंगे तो 4 किससे ढकेगा? 3 से ढकेगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि 5 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत कितना है? 5 है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में अब अगर विचार करते हैं हम तो 2 के विपरीत क्या आएगा भाई? 6 आएगा, क्योंकि हमेशा बीच में विपरीत में 1 का गैप रहता है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो एक लाइन में इस तरीके से दिखाई देंगे। तो 5 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत क्या आ चुका है? 6। ये विपरीत तो जो रह गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाएंगे। तो 1 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 1। क्या प्रश्न पूछा है? 1 के विपरीत क्या होगा? तो आंसर क्या दे के आएंगे आप? 3 होगा। लो जी, ऐसे होगा ये। तो ये बिल्कुल ही अलग तरह का एग्जाम्पल है, इसका ध्यान रखना है। इसको फोल्ड करना है, मोड़ना है ऐसे। जब इसको मोड़ेंगे तो 4 ढकेगा 3 से, 4 सतह दिखाई देंगी। यहाँ 5 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 5 है। ठीक है, यहाँ 2 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 2 है और जो रह जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाते हैं। बिल्कुल अलग आकृति है, अलग ही तरीके से आपको रखना है और सॉल्व भी ये ऐसी होगी जैसे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट फिगर, ये तो बहुत आसान है। 4 सतह एक लाइन में हैं और जब 4 सतह एक लाइन में होती हैं तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तरीका आपको जानते हैं आप, तरीका आपको पता है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप देखेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और जो रह जाएं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 के विपरीत क्या आएगा भैया? 4 आएगा। करेक्ट जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। ऐसे होगा ये। तो 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। 4 सतह आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ 3-3 सतह 2 बार दी हैं और जब 3-3 सतह 2 बार दी होती हैं तो आपको विपरीत निकालना आता है। आप नज़रों में ही सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान है ये तो, है ना। कैसे? देखो, 6 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 6 आ रहा है समझ में। यहाँ 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3 और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाते हैं। तो 1 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। लीजिए भाई, ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट, इसमें भी विपरीत निकालिए। 3 के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। अब देखिए मेरी बात सुनो, ये विपरीत है एक दूसरे के, ये विपरीत हैं एक दूसरे के और इसके विपरीत बाहर के सारे चिन्ह होंगे। ठीक है,
अब चिन्हों की डिजाइन पे डिपेंड करता है, ये स्क्वायर हैं तो 4 स्क्वायर को मिलाकर एक सतह बनेगी, और अगर ट्राइंगल होते तो 4 ट्राइंगल को मिलाकर एक सतह बनती। फिलहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि ए और बी तो इसका आंसर होगा नहीं, 3 के विपरीत ये डिजाइन आएगी। डिजाइन में भी अपने पास 2 आकृतियाँ, एक सी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। अगर दोनों पे विचार किया जाए तो बाहर जो डिजाइन होती है उन चारों को मिलाकर सतह बनती है। तो बाहर जो है वो स्क्वायर है या ट्राइंगल है? स्क्वायर है। तो ये इसमें बाहर सभी ट्राइंगल हैं, इसलिए सी आंसर तो नहीं होगा। ये ऑप्शन को देख के करेक्ट आंसर दे के आएंगे डी ऑप्शन। लीजिए भाई, ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, हाँ जी, ये अब इसको पढ़िए एक बार क्या लिखा है। आपसे कह रहा है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। एक इस तरह का एग्जाम्पल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे तो एक घन बनेगा, और घन बनने के बाद में इस तरीके से स्थितियाँ दिखाता है आपको। इनमें से 3 आकृति जो हैं वो नहीं बनेंगी और एक आकृति बनेगी। जब घन बन जाएगा फोल्ड करके तो वो कौन सी होगी, और किस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है, क्या तरीका होता है, वो समझना है आपको। देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला काम तो विपरीत निकालने का रहेगा। ये एक दूसरे के विपरीत है, 4 सतह होती है, जब बताया था मैंने, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, ये भी आपको पता है, और जो रह जाएंगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। क्लियर है? अब सुनो, बी के विपरीत डी, डी के विपरीत बी, सी के विपरीत ई, ई के विपरीत सी, ए के विपरीत एफ, एफ के विपरीत ए। सही है? अब मेरी बात सुन, यहाँ ऊपर वाली सतह पर अगर B लिखा है तो B के अपोजिट में क्या आना चाहिए था? D। जब ऊपर वाली सतह पर B होगा तो D को नीचे आना चाहिए था, और अगर D नीचे आता था तो आपको दिखाई नहीं देता। अब बताइए, ये विपरीत हैं या बगल में BD? बगल में। तो विपरीत दिखने वाले डायग्राम में अगर बगल में दिख जाते हैं तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। बी को चेक करते हैं। ऊपर सी है और सी के विपरीत क्या है? ई। जब सी ऊपर है तो ई को कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। अगर ई नीचे होता तो क्या आपको दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, विपरीत दिखने वाले अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो कभी भी आंसर नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? गलत होंगे। भैया गलत है बी ऑप्शन भी। यहाँ ऊपर ए है और ए के अपोजिट में क्या आ रहा है? एफ। जब ए ऊपर है तो एफ को कहाँ होना चाहिए था भैया? नीचे। और नीचे होना चाहिए था तो आपको दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। अब आप बताइए, विपरीत है या बगल में है? बगल में। विपरीत दिखने वाले जब भी बगल में दिख जाएं तो वो कभी भी सही नहीं होते, गलत। ठीक है? अब देखो ध्यान से, ए के विपरीत एफ रहा होगा जब भी दिखाई नहीं दे रहा है, सही है। बी के विपरीत डी रहा होगा जब भी दिखाई नहीं दे रहा है, सही है। और भैया सी के विपरीत ई रहा होगा जब भी दिखाई नहीं दे रहा है, सही है। तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। जो आकृति बनाई जा सकती है वो ऑप्शन होता है डी। नेक्स्ट, यहां पर पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है और ऑप्शन दिए हुए हैं 4। सबसे पहले अपोजिट निकालना है, सभी के विपरीत आने चाहिए। विपरीत आने के बाद में इन चारों में से कौन सी डिजाइन बनेगी वो आपको पता करना है। पहले दूसरे पासे में अगर देखा जाए तो 3 5 से 3 5 काट दिया जाए, डबल कॉमन से डबल कॉमन काट देते हैं तो 2 के विपरीत 1 आएगा, 1 के विपरीत 2 आएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर पहले दूसरे पासे को आपने ले लिया तो 2 के विपरीत 1 आ रहा है और 1 के विपरीत 2 आ रहा है, पर सारे विपरीत नहीं आ रहे हैं। और ये जो एग्जाम्पल सॉल्व होगा ये सारे विपरीत निकालने के बाद ही होगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि पहले दूसरे पासे से सारे के सारे विपरीत नहीं आएंगे, इसलिए आप आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके लिए कौन से पासे लेने पड़ेंगे? दूसरे तीसरे। और दूसरे तीसरे पासे में आप देख के बताइए क्या चीज़ कॉमन है। दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो कौन सी है? 3। 3 के नीचे 3 कॉमन से चलना पड़ता है क्लॉकवाइज। 5 1 4 2, विपरीत विपरीत और गायब। गायब क्या है भाई? 6।
तो 6 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 6, सारे अपोजिट आ चुके हैं। अब इसी तरीके से आपको आंसर चेक करना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो कौन सा है। अब देखिए 4 के विपरीत 1, ज़रा देखना 4 के विपरीत 1 है क्या? नहीं है, गलत है, ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 5 के विपरीत 4 है क्या? देखना, बिल्कुल है। 3 के विपरीत 1 है क्या? देखना, 3 के विपरीत 1 नहीं है, बी आंसर नहीं हो सकता। 6 के विपरीत 3 है क्या? देखना, है। 4 के विपरीत क्या 1 है? नहीं है, आंसर क्या होगा? डी। चेक कर लेते हैं। 4 के विपरीत 5 बिल्कुल है, 1 के विपरीत 2 बिल्कुल है, 3 के विपरीत 6 बिल्कुल है। कौन सी आकृति इनमें से बनेगी? डी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से होगा ये। तो यहाँ पर पासे की 3 स्थितियाँ दिखाई गई थी, देख लीजिए आप। और पहले दूसरे पासे को जब मैंने देखा तो 3 5 से 3 5 में काट देता तो 2 के विपरीत 1 आता और 1 के विपरीत 2 आता। तो कहना ये चाहता हूँ कि सभी के उत्तर नहीं आते भैया, इसलिए मैंने दूसरे तीसरे पासे को देखा। दूसरे तीसरे पासे में 3 के नीचे 3 रखा, क्लॉकवाइज चला, और क्लॉकवाइज चलने के बाद में 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। तो कौन सी आकृति बनेगी? डी ऑप्शन की आकृति यहाँ पर बनेगी। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। अब जब इसको फोल्ड करेंगे तो घन बनेगा, और घन बनने के बाद में 4 डिजाइन दिखाई गई हैं, इनमें से कौन सी आकृति बनेगी वो आपको पता करना है। अब देखिए, ये विपरीत हैं, ये विपरीत हैं, और इसके विपरीत ये डिजाइन आएगी, इसके विपरीत ये डिजाइन आएगी। देख लो ये, और जब इसके विपरीत ये डिजाइन आएगी तो मेरी बात सुनो, जीरो के संग में डार्क एक साथ नहीं आएंगे। ये डार्क वाला पोर्शन और जीरो और डार्क एक साथ नहीं आ सकते। ये बात समझ में आ रही है? इसके विपरीत ये डिजाइन है, तो जाहिर सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों डिजाइन एक साथ नहीं दिखेंगी। इन दोनों में तो कोई एक ही दिखेगी, ये दिखेगी तो वो जीरो नहीं दिखेगी, और जीरो दिखेगी तो ये नहीं दिखेगी। यहाँ पर ये सिर्फ इतना हिस्सा डार्क है, बचा कुचा डार्क है नहीं। पहली बात तो ये अधूरी आकृति है, और दूसरी बात डार्क और जीरो एक साथ नहीं आ सकते, अभी अभी समझाया था, इसलिए ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। ये डार्क, आधा डार्क तो कहीं भी नहीं है, इसमें चौथाई डार्क तो है, पर आधा डार्क तो पूरी आकृति में ही नहीं है, तो ये गलत है। और वैसे भी देखा जाए तो डार्क जीरो एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए गलत है। ये दोनों डिज़ाइन कभी भी एक साथ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये विपरीत हैं। या तो जीरो दिखेगी तो ये डिज़ाइन नहीं दिखेगी, ये डिज़ाइन दिखेगी तो जीरो नहीं दिखेगी। दोनों दिखाई देने का मतलब क्या होता है? गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर सही आंसर कौन सा है? ये। क्यों? क्योंकि इन दोनों खाली सतह में से एक खाली सतह वो होगी, इन दोनों खाली सतह में से एक खाली सतह वो होगी, और ये छुपी हुई आकृति है और जीरो को सामने दे दिया। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ऐसे होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बोर्ड पे हैं। ये यूपीएससी 2012 में प्रश्न पूछा गया है। पासे की स्थितियाँ दिखाई गई थी 3, और यहाँ ए के विपरीत आपसे पूछा गया है कि ए के विपरीत क्या होगा, और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें पहले दूसरे पासे में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है? के। तो के कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 का बॉक्स बनाना है, के नीचे के, और क्लॉकवाइज चलना होता है, BA और यहाँ से MH। सही है। ये विपरीत और इसके विपरीत यहाँ पर नया चिन्ह जो है वो कौन सा है? नया अक्षर जो है वो कौन सा है? P। तो A के विपरीत कौन होगा वो आपसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या देके आएंगे? H होगा। क्या होगा भाई? H होगा। देख लीजिए ऐसे। नेक्स्ट, इसको आप ट्राई करिए। ये वैसे मैंने करवा दिया था अभी, है ना। ये वही यूपीएससी 2013 का एग्जाम्पल है जो पहले करवाया था। एक बार फिर देख लो इसको, वही रिपीट है वापस से। मैं बात कर रहा था पहले दूसरे पासे से अगर कॉमन निकालते हैं तो कौन कौन सी? एक के नीचे एक, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 6, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 2, विपरीत इसके विपरीत क्या? 5। अरे ठीक है क्या?
हाँ ये 3 है। अब देखो इधर वाली सतह पर जब 5 दिखाई दे रहा है तो 5 के विपरीत 1 है, तो मैंने ये समझाया था कि 5 के सामने 1 है तो ए और बी के स्थान पर 1 तो आएगा नहीं, तो जिस ऑप्शन में 1 है वो कट जाएंगे। ये 3 ऑप्शन कट गए थे तो आंसर ऑप्शन को देख के 2 और 3, ये समझा चुका हूँ वैसे पहले में। ये वही एग्जाम्पल है, वापस रिपीट हो गया है ना, देख लीजिए। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल ये है। एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा, ये आपसे पूछा गया है। पासे की 4 स्थितियाँ दिखाई गई थी। ये एग्ज़ाम था 2018 का। मैंने कहा था चौथे पासे को भूल जाना, शुरू के 3 को देखना। पहले दूसरे में अगर देखा जाए तो 2 और लाइन कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 बिंदु आएगा। ठीक है, इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, आप देखिए 3 और लाइन कॉमन है, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 4 बिंदु आएगा। 2 के विपरीत क्या आएगा, 4 बिंदु आएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, और अब वहाँ क्रॉस दिख रहा है, यहाँ लाइन दिख रही है मुझे, है ना, तो क्रॉस के अपोजिट क्या आ जाएगी भैया, लाइन आ जाएगी। सारे अपोजिट आ गए ना देख के। फिलहाल एक बिंदु के अपोजिट कितने बिंदु आएंगे, 3 बिंदु आएंगे, तो करेक्ट आंसर इसका तो आएगा बी ऑप्शन। लीजिए भाई, सारे अपोजिट आंखों के सामने ही है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या है, देखिए यहाँ 4 बिंदु। 2 के विपरीत क्या है भैया, 4 बिंदु। करेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो सी ऑप्शन होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। अगला, क्रॉस के अपोजिट क्या होएगा। क्रॉस के अपोजिट क्या थी भैया, लाइन थी, तो क्रॉस के अपोजिट क्या होगी, रेखा होगी। और रेखा किस पे दिखाई दे रही है, सी ऑप्शन पे। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। अब देखिए भाई, कुछ घन वाली आकृति और एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब घनों का ढेर आता है और कुल घनों की संख्या पूछता है कितनी होगी। कोने वाली आकृति, डायग्राम बना रहा हूं मैं। आंखों के सामने जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये 3D पिक्चर है। कुछ घन दिख रहे हैं और कुछ घन छुपे हुए हैं। कुल घनों की संख्या पूछेगा एग्जाम में कितनी है। ठीक है, कुल घनों की संख्या पूछी जाएगी हमसे कि कुल घनों की संख्या जो है वो कितनी है। इस तरह से आकृति आएगी एग्जाम में। हाँ भाई, ये आंखों के सामने जो आकृति दिखाई दे रही है 3D पिक्चर है। कुछ घन दिख रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं। कुल घनों की संख्या पूछता है। एक और आकृति मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी ही आकृति। देखिए, एक ये आकृति और आती है एग्जाम में। यहाँ पूछता है कुल घनों की संख्या कितनी है। तो मैं बात कर रहा था ये कोने वाली आकृति है। घनों में, कोने में घनों का ढेर रखा हुआ है। कुछ घन दिख रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं। कुल घनों की संख्या पूछता है कितनी है। आपको नंबर लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे लिखना है, देखो 1 2 3 4 5। हमेशा नंबर लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ, और एक बार नंबर लिखना है ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे, ऐसे। इनका करना है आपको मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। सबका टोटल आकृति में कुल घन कितने आएंगे भाई, 35 आएंगे। कितने आएंगे भाई, 35 आएंगे। एक तो ये तरीका है ना। और यहीं पर इसी तरीके से आपको इसमें बताने हैं कितने घन हैं। तरीका वही है, आपको नंबर लिखने नीचे से ऊपर की तरफ, और एक बार नंबर ऊपर से नीचे की तरफ। दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4,
3 एकम 3, कुल घन कितने आएंगे 10। बस हो गया सॉल्व। तो एक तो ये डिजाइन बहुत ज़्यादा देखी जाती है एग्जाम में, घन की जब बात करता है तो इस तरह की आकृति सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और जब ये नहीं आती है तो ये आकृति एग्जाम में आती है जो मैं बना रहा हूँ। देखिए एक तो ये आंखों के सामने जो आकृति दिखाई दे रही है ये पिरामिड वाली आकृति है। कुछ घन दिख रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं। कुल घनों की संख्या पूछता है कितनी है, लिख के कभी नहीं देगा पिरामिड में घन कितने हैं। डिजाइन को याद रख लेना, डायरेक्ट पूछेगा कुल घन कितने। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये कितने घन हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जितने भी घन हों उतने नंबर लिख देना, स्क्वायर करके जोड़ देना, कुल घनों की संख्या अपने आप आ जाती है। ये पिरामिड वाली आकृति होती है। लिख के कभी नहीं देगा पिरामिड में घन कितने, डायरेक्ट पूछेगा कुल घन कितने। आंसर क्या दे के आओगे, 55। ऐसी ही ये आकृति थी, ये 5 तक तो 55 आ गए। अच्छा ये सेम बना दी मैंने, तो एक काम करते हैं, इसमें एक लाइन और बढ़ा देते हैं। दोनों आकृति एक ही बना दी हैं तो एक और बढ़ा देते हैं इसमें, ऐसे, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, तो बात चल रही थी अपनी यहाँ तक कि 5 तक तो कितने आ गए, 55 आ गए, और ये 6 घन हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। सभी का टोटल किया जाए तो आकृति में घन कितने आएंगे, 91 आएंगे। ऐसे होगा ये। तो ये 2 आकृति घन में पूछी जाती हैं, इनका आप ध्यान रखिए। ठीक है भाई, तो एक बार देख लो सभी लोग। ठीक है भाई, तो आज इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।